हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गुरु चैनल। तो आज हम बीएड का लैंग्वेज एंड करिकुलम पेपर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और ये यूनिट नंबर है 5th। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5th की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि राइटिंग स्किल्स क्या होती है, इसकी नीड क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, और हमें ये देखना है कि रीडिंग के और राइटिंग में कनेक्शन क्या होता है आपस में। ठीक है, और हमें ये देखना है कि स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं जिससे हम किसी भी बच्चे को उसको राइटिंग स्किल डेवलप कर सकें। ठीक है, वो समरी बना सकें। ठीक है, और वो अपना नोट जो है बना सकें अच्छे से, यानी कि वो लिखने की प्रक्रिया को समझें। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि वो बच्चा इस चीज़ को एनालाइज करें कि राइटिंग कैसे करनी है, टेक्स्ट बुक्स को कैसे स्टडी करना है या कैसे एनालिसिस करनी है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि जो लेखन का कौशल है उसमें क्या आवश्यकता है बाकी की चीज़ों की, यानी कि लिखने की, यानी कि लिखने की। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे हमें देखना है कि जो भी कौशल हमारे पास मौजूद है उसको हम अपनी लेखनी के द्वारा जो है वो बयां करते हैं। यानी कि जो हमारे पास विचार है, जो अनुभव है, जो विचारशीलता है, ठीक है, तो उसे हमें ये ध्यान में रखना होता है कि लेखन ही एक ऐसा माध्यम होता है, लेखन एक ऐसा कौशल है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो लेखन कौशल व्यक्ति को सकारात्मक रूप से सोचने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक होता है, और अपनी सोच को समझने के लिए अन्य के साथ साझा करने के माध्यम भी एक तरीके से लेखन वाली विधि ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो लेखन कौशल व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मजबूत साधन भी है और ये अपने लक्ष्यों को और उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो बात ये कर लेते हैं, तो लेखन और कौशल का महत्व जो है, तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है उसके लिए सामाजिक, शैक्षिक और पेशेवर विकास में अभूतपूर्व विकास करता है ये। ठीक है, एक चीज़ है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इसकी आवश्यकता की। तो लेखन कौशल का होना आजकल व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि लेखनी ही इम्पॉर्टेंट है। पेशेवर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ शिक्षा, पेशेवर क्षेत्र और सामाजिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कि लेखनी की ही ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आपका पेशा हो कोई, या कोई भी सामाजिक जीवन है उसकी बात करना चाहेंगे, तो वहाँ पर लेखनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेखन कौशल से व्यक्ति अपने विचारों को, अपने अनुभवों को आदर्श रूप में प्रकट कर सकता है, और लेखन कौशल जो है वो व्यक्ति को एक विशेष रूप से नौकरी प्राप्त करना या किसी तरीके की इस प्रतिस्पर्धा में या समाज में एक स्थान पाने में मदद बहुत करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस में क्या है कि लेखन कौशल का जो होना है वो व्यक्ति के विचारों, विचारशीलता को व्यक्त करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मीडियम है। ठीक है, माध्यम है। और लेखन कौशल व्यक्ति को अपने विचारों को स्पष्ट करना, सुस्पष्ट ढंग से व्यक्त करना और बहुत मदद करता है। तो लेखन कौशल एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपने विचारों को बहुत अच्छी तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। और बात कर लेते हैं लेखन कौशल से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जैसे अपनी स्थिति को साबित कर सकता है कि वो किसी चीज़ के लिए काबिल है, या किसी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा विचारशील है, वो अपनी किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा विचार बनाता है, विचारों से समाधान निकालने की कोशिश करता है और दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज़ लेखन कौशल जो है वो हमारे सामाजिक और पेशेवर दृष्टिकोण से बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि चाहे वो हमारा सोशल नज़रिया हो, चाहे वो हमारा पेशा हो, जॉब हो, या जो भी कुछ है, बाकी अन्य स्रोतों से भी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अधिक उत्तरदायी रूप से संवाद करने में बहुत क्षमता प्रदान करता है हमारे लिए। यानी कि लेखन के माध्यम से ही हम एक अधिक क्षमता वाले बनते हैं और संवाद करने में पूरा जो है हमें इससे हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं कि वो है मेकिंग रीडिंग एंड राइटिंग कनेक्शन। तो अब ये देखते हैं, जो अब हम रीड करते हैं, जो पढ़ते हैं और जो हम उसको लिखते हैं, तो उसमें आपस में क्या कनेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो कहते हैं पढ़ने और लिखने के बीच संबंध बनाना, विद्यार्थी को एक अधिक सक्षम बनाना, सुगम बनाने के लिए विद्यार्थी को बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बनता है, क्योंकि सबसे पहले वो पढ़ता है, फिर उसके बाद उसको समझता है और उसको लिखने की कोशिश करता है अपने विचारों में। उन्हीं को समझने के लिए सामग्री को खुद की भाषा में प्रकट करता है और एक ऐसी क्षमता बनाता है जिससे वो दोनों का आपस में कनेक्शन बना सकता है। तो कह रहे हैं पढ़ने से वे नई जानकारी भी प्राप्त करते हैं और लेखन के दौरान अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए सहायक होती है। इसके अलावा अगर लेखन के दौरान पढ़े गए सामग्री को अपने शब्दों में पुनरावलोकन करना भी चाहें तो वो अपने विचारों को मजबूत करके और अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इसको पढ़ने के लिए लिखना और पढ़ना
एक बीच में संबंध ऐसा स्थापित करता है जो छात्रों को निरंतर विकसित करना चाहता है और उनको संपूर्ण सक्षम बनाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। तो पढ़ने और लिखने के बीच संबंध बनाना विद्यार्थी को लेखन कौशल में सुधारने में एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो सामग्री बनानी होती है पढ़ने की और लिखने की, वो दोनों को आपस में कनेक्शन बनाने के बाद ही संभव हो पाती है। या सामग्री को समझना है, स्वयं के शब्दों में व्यक्त करने में सहायता होती है। तो राइट, उसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों इम्पॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ पढ़ने और लिखने के बीच जो संबंध बनाने से विद्यार्थी को अपने विचारों को व्यक्त करता है, गहराई से समझता है। राइट, तो पढ़ना और लिखने के बीच में कनेक्शन होता है, इसलिए वो अपने विचारों को भी समझता है और उसको व्यक्त भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि उन्हें अपनी समग्रता से स्वतंत्रता एक संतुष्ट रूप जो है स्वरूप अनुभव कराती है, जिससे वो एक तरीके से समग्र का मतलब सब चीज़ों को सम्मिलित करना, और दूसरा वो फ्रीडम हो के सोच सकते हैं किसी चीज़ को। तो वो रीडिंग और राइटिंग करने से दोनों ही तरीके से अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर लेते हैं और विचारों को समझकर किसी नई नीति को बनाना या किसी भी नए काम को करने में सहायता होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आ जाता है दैट इज छात्रों को पढ़ने और लिखने के बीच संबंध बनाने के माध्यम से उनका लेखन कौशल में सुधार होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर लेखन सुधार होता है, किस बेसिस पे होता है, जब वो पढ़ेगा और उसी के बेसिस में लिखने का काम करेगा, उन दोनों के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग बनेगी और ऐसा मीडियम बन जाएगा जिस बेसिस पे वो अपनी लेखनी को भी सुधार सकता है, यानी कि अपने जो वोकैबुलरी है, जो शब्दावली है, उसको वो बहुत अच्छे से सुधार सकता है। थैंक यू एवरीवन।